हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे विधि शास्त्र की शाखाएं, यानी विधि शास्त्र की शाखा क्या होती है, यानी इस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। यानी विधि शास्त्र की शाखा के बारे में हम लोगों को जानना है कि विधि शास्त्र की शाखाओं में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, यानी इस शाखा को पढ़ने से पहले हमें ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम इससे पहले क्या पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि विधि क्या है, फिर बताया था विधि शास्त्र क्या होता है, फिर बताया था विधि के प्रकार कितने होते हैं, फिर बताया था मैंने विधि के स्रोत क्या होते हैं, यानी विधि को स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आज का जो है, वर्तमान में इस समय जो पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय पढ़ा रहा हूँ विधि शास्त्र की शाखा, यानी स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र की शाखा के बारे में आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। यानी इस शाखा में जो है बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो 4 शाखाएं होती हैं वो प्रमुख रूप से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूपी पीसीएसजे के अंतर्गत एग्जाम में ये क्वेश्चन, सभी शाखाएं जो होती हैं कहीं न कहीं जो है ये विधि को ही परिभाषित करने का प्रयास करती हैं, यानी विधि के सिद्धांतों को बताने का प्रयास करती हैं और उनका उत्पत्ति को बताने का प्रयास करती हैं। इन्हीं सब सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्रमवार तरीके से हम जानेंगे। स्टार्टिंग में हमेशा लोग यह ध्यान देते हैं कि सबसे पहले लोग विश्लेषणात्मक शाखा को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए सही तरीके से, अगर मायने में है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए विधि शास्त्र की 4 जो, यानी 1 2 3 4 5 हमने कर दिया है। एक और शाखा है प्राकृतिक सिद्धांत जो है विधि शास्त्र की, उसको भी शाखा के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 ही के बारे में जानते हैं, जहां से एग्जाम हॉल में आपके प्री में क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्स्ट्रा में हम बताएंगे भी। तो सबसे पहले हमें ये जान जाना चाहिए मुख्य रूप से जो 4 शाखाएं हैं, यानी मुख्य रूप से मुख्य 4 शाखाएं, यानी 4 ब्रांचेज को आपको जानना है ऐतिहासिक यानी विधि की शाखा के अंतर्गत। यानी यहाँ पे यह हम जानेंगे, पहला क्या है, ऐतिहासिक विचारधारा है। दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक विचारधारा है। तीसरा क्या है, समाजशास्त्री विचारधारा है। और चौथा दार्शनिक विचारधारा है। और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा। यानी यहाँ पे वर्तमान में इस समय जो है 5 धाराएं हैं और प्राकृतिक विचारधारा भी है, लेकिन हम मात्र 4 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्री और दार्शनिक, यहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन दायरा क्या हो रहा है, अब का समय क्या हो गया है कि बच्चे कंपटीटर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर जो है कहीं न कहीं अपना दायरा जो क्वेश्चन का है वो बढ़ाएगा, लेवल बढ़ाएगा, कि ताकि लोगों को हम छटनी कर सकें। ऐसी स्थिति में, यानी हम प्री में ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, ऐसी स्थिति में हमें कुछ एक्स्ट्रा भी जानना होंगे। यानी अमेरिकन यहाँ ऐड किया हूँ, फिर प्राकृतिक विचारधारा के बारे में आप लोग जानेंगे। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब भी आप लोग पढ़िएगा तो ये हमेशा जानने का प्रयास करिएगा कि हर शाखा जो होते हैं ना, उसके हर शाखा के संस्थापक होते हैं, संस्थापक के साथ समर्थक भी होते हैं। यानी हर शाखा के कौन संस्थापक हैं, यानी जनक हैं, और उसके समर्थक कौन है, उसके बारे में आपको जानना होगा। वही प्री के एग्जाम में पूछता है। यानी ऐतिहासिक विचारधारा के संस्थापक किसे माने गए हैं, तो यानी हिस्टोरिकल स्कूल के विचारधारा जो है, यानी ये जो विचार है, यानी चिंतन करके जो विधियों का निर्माण किया गया है, इस शाखा के समर्थक प्रमुख रूप से किसको हम अग्रज मानते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, सैमिनी को प्राथमिकता आप लोग देखिएगा। यानी 4 विकल्प अगर आता है, ऐतिहासिक विचारधारा के संस्थापक किसे मानते हैं हम, तो किसका नाम आएगा, सैमिनी का नाम आएगा। यानी यहाँ पे सैमिनी जो है काफ़ी आगे रहे हैं, लेकिन खास बात एक और है, वो प्रश्न का जो नज़रिया है, यानी तरीका जो बदलेगा। आपको यहाँ 2 बिंदु को हमेशा ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे लड़के होंगे कि उनके दिमाग में हमेशा सैमिनी वो रटे हुए हैं कि जब भी कुछ भी पूछेगा हम सैमिनी पे ही ट्रिक लगा देंगे। यानी वहाँ आपको यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक ये जानना है, ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत जहाँ यह कहेगा कि ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक कौन है, जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो किस सेंस में कहेगा, तो विधि के दार्शनिक पक्ष में कब कहेगा कि ऐतिहासिक विचारधारा के विधि के दार्शनिक पक्ष में उसका संस्थापक या जनक कौन है। तो ऐसी स्थिति में यही क्वेश्चन बनाएगा, या डार्विन किसे कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सैमिनी का नाम ही आता है। यानी मुख्य रूप से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा,
ऐतिहासिक विचारधारा का जो जन्मदाता जिसको बोला गया है यानी प्रवर्तक या जनक, यानी प्रवर्तक या जनक यानी किसको माना गया है, सैमनी को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है विधि और दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ समझ में आए चाहे न आए, हमेशा किसको मारिएगा, सैमनी को ध्यान आप लोग दीजिएगा। दूसरी चीज, अब ये कह रहा है कि ब्रिटिश विधि के ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक कौन है। यानी यहाँ दो क्वेश्चन हो गया इसी में ही। यानी हम यहाँ ये जो पढ़ते हैं, हम विधि इनका हम पढ़ते हैं, तो ये ब्रिटिश यानी रोमन के बारे में, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं जर्मनी के बारे में, यानी जर्मनी के ये विधि शास्त्री थे और ये रोमन के थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो प्रश्न बनाएगा कि ब्रिटिश विधि के ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक कौन है, विचारधारा के संस्थापक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो ऐसी स्थिति में हेनरी मैन का नाम आता है। ये चीजें याद रखिएगा, ब्रिटिश विधि के ऐतिहासिक विचारधारा के संस्थापक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो हेनरी मैन का आता है। लेकिन जब ये कहा जाएगा ऐतिहासिक विचारधारा के विधि के दार्शनिक सिद्धांत का जनक कौन है या उसका प्रवर्तक कौन है या जनक कौन है, तो ऐसी स्थिति में सैमनी का नाम आता है। ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। यानी दो तरीके से ये क्वेरी बनाएगा। विश्लेषणात्मक शाखा के अंतर्गत जो है ये माना जाता है विश्लेषणात्मक शाखा का संस्थापक कौन है यानी जनक कौन है, तो ऐसी स्थिति में जॉन ऑस्टिन को आप महत्व दीजिएगा। यानी एमसीक्यू जब भी बनेगा वहाँ जॉन ऑस्टिन को ही माना जाता है। तीसरी चीज, यहाँ जर्मी बेंथम है, ये प्रमुख रूप से यानी ऐतिहासिक में जैसे सैमनी का नाम आता है, हेनरी मैन का आता है, उसी प्रकार विश्लेषणात्मक शाखा के जो प्रमुख चिंतक हैं उनमें जॉन ऑस्टिन और जर्मी बेंथम का नाम आगे है, काफी अग्रज के रूप में इनको लिया जाता है। लेकिन इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। उसी प्रकार जो है समाजशास्त्री विचारधारा का संस्थापक या जनक कह लीजिए या प्रवर्तक कह लीजिए या प्रणेता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम इहरिंग को महत्व दीजिएगा। इहरिंग को हम इसको इस शाखा के जन्मदाता या प्रवर्तक या संस्थापक जिसको कहते हैं, फाउंडर ऑफ सोशियो स्कूल्स का जो है इहरिंग को माना गया है। और दार्शनिक जो है, दार्शनिक विचारधारा का जो प्रवर्तक हैं यानी संस्थापक हैं, उनको माना गया है प्रोफेसर फ्रीडमैन को माना गया है। ये आपको जानना है। और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा का जो संस्थापक माना गया है, जिसको समर्थक माना गया है, उनको बोलते हैं, ये न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश ने यथार्थवादी विचारधारा को जन्म दिया है। ऐसी स्थिति में ओलिवर वेंडेंस होम को भी हम मानते हैं। इसको शॉर्ट में कहीं एग्जाम हॉल में एमसीक्यू में आ जाता है तो वहां लिखेगा OW होम्स लिखेगा या OW, हिंदी में देखिएगा OW होम्स लिखेगा। यानी यही आपको इस शाखा के जो संस्थापक हैं यानी फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, यानी तीन तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा कि इसके संस्थापक कौन है, ऐतिहासिक विचारधारा के कौन होंगे विधि दार्शनिक के सेंस में, तो ऐसी स्थिति में सैमनी का नाम आएगा। और जब ब्रिटिश विधि के अंतर्गत ऐतिहासिक शाखा के संस्थापक या जनक या प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आएंगे सर हेनरी मैन का नाम आता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और विश्लेषणात्मक शाखा के तो ऑस्टिन माने जाएंगे, समाजशास्त्री शाखा के ये कौन माने जाएंगे, इहरिंग, और दार्शनिक विचारधारा के प्रोफेसर फ्रीडमैन, और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा के OW होम्स को माना जाता है। इसके अलावा जो है ये शाखा जो है हम बताएंगे। अब ये चारों पांचों हमने बता दिया। अब इसी क्रम में हर बार मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक कौन है, इस शाखा के जन्मदाता कौन है, उसमें कहाँ कहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है, कौन कौन से क्या सिद्धांत, जिससे वर्गजिस्ट का सिद्धांत है, सजातीयता का सिद्धांत है, कौन उसके संस्थापक रहे हैं, कौन उसके जन्मदाता रहे हैं, यानी लाइन से जहाँ से क्वेश्चन ये बनता है वहाँ प्री में हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। यानी एक एक क्रम में हम ये सबके कौन शाखा के कौन समर्थक हैं, कौन कौन उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ से हम बताएंगे। बस एक शॉर्ट वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि एक बैग ही जिसे हाई लेवल पर नहीं जाना चाहिए, तो पहले इसको तो आप रट जाइए, इसको एकदम स्मरण कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में बना लीजिए कि इस शाखा के कौन है, इसको शॉर्ट स्किल ले भी लीजिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि इसी के साथ ही अगर मैं ज़्यादा घंटे का इसमें यानी टाइम का अगर वीडियो बना दूंगा तो फिर आप भूलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट में ही हम बनाने का प्रयास किए हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहूँगा
कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक जो भी 2023 का जो UPPCS दे रहे हैं, जो फरवरी में है, तो मैं चाहूँगा कि उन तक भी मेरा ये मैसेज चला जाए कि वो भी अच्छे से ये कहीं का 100% इसी में शाखा में से तो आना ही है इसको, तो अच्छे तरीके से आपको ये मेरा चैनल जो है यूट्यूब मदद करेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।